लेकिन ये मंच अब आपके लिए है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, देश की एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपके हिसाब से अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई है? 1 to 10 में आप कितने उसको स्केल पे रखेंगे और आगे क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो पैसा कमाना एक पैसा कमाना एक दोष हो जाता है। ये एक हमारे ये हर चीज कहीं न कहीं पैसे से जुड़ी हुई है। ये पैसे से जुड़ी हुई अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में एक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है, चाहे वो ज़मीन के नीचे हो चाहे ज़मीन के ऊपर हो। हमने जब हमारी आज़ादी हुई, हम लोगों ने एक साथ हम लोग जुड़ गए और जो हम लोग अनाज इंपोर्ट करते थे, खाने पीने की चीज़ इंपोर्ट करते थे, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए क्योंकि हर आदमी साथ में जुड़ा उस आंदोलन में। हम जमीन के नीचे, सारी दुनिया चाहती है कि हिंदुस्तान एक जहाँ की मैं फ्लाइट से उतरा हूँ तो मेरा माइंड 2-3 मिनट टाइम लगेगा, जहाँ पे कि मार्केट है। हिंदुस्तान एक मार्केट है। हमारे मिडिल ईस्ट वाले का एक ही काम है कि तेल को, गैस को हम हिंदुस्तान में दें। गोल्ड काउंसिल का एक ही काम है कि हिंदुस्तान में गोल्ड प्रोड्यूस नहीं हो। गोल्ड, जितने भी मिनरल्स वाले हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, कहीं भी हैं, उनको हिंदुस्तान 150 करोड़ आबादी वाले लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि हम मार्केट इसको बनाएं। और ये जितने भी गलत ढंग के जो एनजीओज हैं, लोगों में कहीं ना कहीं तकलीफ़ें पैदा करें, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे पास है उसको हम, जैसे हमने ज़मीन के ऊपर किया, वो आज आप विश्वास कर सकते हैं कि $100 हम कमाते हैं, वो भी डॉलर कमाते हैं, और 100 रुपया अगर कमाते हैं तो 50 रुपया डॉलर में हम फॉरेन में भेज देते हैं वो इंपोर्ट करने के लिए। और उस दुनिया में वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है क्योंकि वो उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हम हिंदुस्तान से वंचित हो जाते हैं। हम अपने आप में ही अपने दुश्मन हो जाते हैं। उसमें जितना भी हमारी इस सरकार ने इतना काम किया है और इतना आगे बढ़े हैं, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक लक्ष्य होके हम अपनी ज़रूरतों की जितनी भी चीज़ें हैं यही हम पैदा करें, और वो पैदा करने में हर संभव चीज़ें यहाँ पे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे वो अधिकारीगण हो, सिस्टम हो, पब्लिक सेक्टर हो, सबको साथ में जोड़ के हम अपना रास्ता निकालें। क्योंकि हमारे पास जैसे ज़मीन के ऊपर सब कुछ था, वैसे ही ज़मीन के नीचे हमारे पास सब कुछ है। अब इसकी पॉलिसी जैसे जैसे बनाते जाएंगे आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल नहीं, और ये बात आपने हमेशा कही है कि अगर ज्योग्राफी सबकी सेम है तो फिर क्यों नहीं हम अपना खुद का ऑयल प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़मीन के नीचे क्यों नहीं हम उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं? और $800 बिलियन जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको आपके हिसाब से हम कितना कट कर सकते हैं? हम पूरा का हम सरप्लस कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, सरप्लस कर सकते हैं। हम एनर्जी सरप्लस कंट्री बन सकते हैं। हाँ, आप देखिए, मैंने हिंदुस्तान जिंक ली। हाँ। उसमें बोला गया कि 4 साल ही माइन चलेगी क्योंकि ख़त्म हो चुकी है, और इसको आप बंद कर देंगे। हमने उसको ली, और हम लोग झुंझारू लोग हैं, लगे रहते हैं, आगे पीछे मालूम नहीं है। मैं प्रैक्टिस में बहुत बड़ा जियोलॉजिस्ट हूँ, मैं समझ जाता हूँ चीज़ को क्योंकि मैंने देखी है। और आपको एक उदाहरण है, 2 उदाहरण मैं देता हूँ। हिंदुस्तान जिंक में हम 1,40,000 टन प्रोडक्शन करते थे, अभी हम उसमें 30 लाख टन प्रोडक्शन करने वाले हैं।
उस वही चीज है। कम से कम भी दुनिया का सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमने गवर्नमेंट को दिया है, उसके अंदर हमने पता लगाया कि उसमें ट्रेसेस हैं सिल्वर के। हमने इतनी मेहनत की, सारे लोगों को एक्सपर्टीज बाहर में है लगाए। अब हम 3000 टन करीब 50% सिल्वर जो हिंदुस्तान में चाहिए सिल्वर बनाएंगे, उसी में आज बना रहे हैं। इससे में हम आप देख सकते हैं, हम उसके जो रेस्क्यू जो उससे हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं, लार्जेस्ट फर्टिलाइजर। जो इंटरप्रेन्योरशिप जो इंडिया में है उसको खत्म मत होने दीजिए। बिल्कुल। तो अभी आप हिंदुस्तान, आप देखिए एल्युमिनियम जो है फंडामेंटल है हिंदुस्तान का। इतना जबरदस्त चाय, बॉक्साइट, हमारे इतना भयंकर बॉक्साइट है। हमने चालू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, नवरत्ना थी 1 लाख टन माल बनाती थी भारत एल्युमिनियम, नवरत्ना थी। और वो 1 लाख टन से हम 30 लाख टन आज माल बना रहे हैं, और 30 लाख से 60 लाख टन माल बनाने वाले हैं। वही जगह है, वही लोग हैं, वही लोग काम कर रहे हैं, बट इंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, और उसके साथ में कम से कम भी 2000 इंडस्ट्री जो डाउन स्ट्रीम बनाएगी। तो वैसा ही हम लोग, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वही ऑयल एंड गैस में है, लेकिन लोग थक जाते हैं, एंटरप्रेन्योर थक जाता है। मैं आपको आज चैलेंज देता हूँ, बोलिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि हिंदुस्तान में जो गोल्ड कंपनी है जो कि 1% गोल्ड भी पूरे हिंदुस्तान की नीड का नहीं बनाती है, वो कंपनी आप मेरे को दीजिए। कॉपर कंपनी जो खाली 2% कॉपर बनाती है पूरे हिंदुस्तान का, वो कंपनी आप मेरे को दीजिए। 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में हिंदुस्तान में 1 किलो कॉपर भी बाहर से नहीं आएगा। मेरे को एक पैसा चाहिए नहीं, एक कहीं कुछ नहीं चाहिए। तो जो सरकार ने हिंदुस्तान जिंक में एक एक्सपेरिमेंट किया, आज की डेट में उनकी रेसिडुअल स्टेक की वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि ये सब कॉपर में, एल्यूमिनियम में और बाकी सब नेचुरल रिसोर्सेज में भी ऐसा ही किया जाए? है ही हमारे यहाँ, कोई हमारे तो भरा हुआ है। हाँ। मैं बोल रहा हूँ ना, आप गोल्ड कंपनी मेरे को दे दीजिए, कॉपर का अपने बंद कर रखिए, कुछ है नहीं। आपको जो टर्म्स बनानी है बनाइए, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, एंटरप्रेन्योर पे विश्वास कीजिए। आज देखिए ना कि जो आप देखिए, जब भी गवर्नमेंट ने विश्वास किया है एंटरप्रेन्योर पे, उन्होंने डिलीवर किया है। आप स्टील में कभी हम लोग सोचते नहीं थे, आज प्राइवेट सेक्टर में स्टील सबसे बड़ी प्रोडक्शन हो रहा है। टेलीकॉम में कभी हम सोचते नहीं थे, हरदम परेशानी रहते थे। वर्ल्ड की बेस्ट टेलीकॉम कंपनियां चल रही हैं। हम कभी सोचते नहीं थे कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट अच्छे होंगे। जब आपने एंटरप्रेन्योर को दिया वर्ल्ड के बेस्ट आपने एयरलाइन, कभी हम सोचते नहीं थे कि एयरलाइन हमारी चलेंगी। जितना आप ट्रस्ट बेस करेंगे, वैसे वैसे हिंदुस्तान खुलेगा, नहीं तो हिंदुस्तान कभी खुलेगा ही नहीं। हम लोग ऐसे ही मरते जीते आगे बढ़ते जाएंगे। आप कह रहे हैं कि तो फिर जो हमारा सपना है कि हम सोना खरीद भी सकें और हमें इंपोर्ट भी ना करना पड़े, वो हो सकता है? गोल्ड भी आप बना सकते हैं? 100% हिंदुस्तान में पैकेज में आप बोलिए, मैं साइन प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। हाँ। लेकिन उसके लिए एंटरप्रेन्योरियलशिप चाहिए, फ्रीडम चाहिए काम करने की गवर्नमेंट, क्योंकि ये देश की जरूरत है। आप जो भी कागज मेरे से साइन कराना कराइए ना, दिखाता हूं मैं। हाँ। मैं लगाऊं, आगे तो ईश्वर की इच्छा है, सब विधि के विधान है। लेकिन मेरे को बहुत विश्वास है कि एल्युमिनियम और जिंक में जैसा हुआ उससे ज्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और अच्छी हो गई है, लोग और अच्छे हो गए हैं, तो गोल्ड और कॉपर, ऑयल में भी ऐसा ही हो सकता है। जो हमारी हमारे जब आज़ादी हुई थी उस समय जो सपने हमारे बने एजुकेशन के मामले में, ऐसा कोई भी, आप देखिए, आप आ जाइए आर्म्स एंड आर्मिनेशन में, हमारे यहाँ 27 फैक्ट्रियां हैं, 13 फैक्ट्रियां नगर के बराबर हैं। आप जबलपुर चले जाइए, धुलिया चले जाइए, क्या फैक्ट्रियां हैं, 10% कैपेसिटी में चलती हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े आर्म एंड एम्युनिशन बनाने वाले हो सकते हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी ट्रस्ट बेस। हम लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप आएगी
टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसका कोई जवाब नहीं है। हमारे पास यूरेनियम, थोरियम हमारे यहाँ भरा हुआ है, उसको भी आप तय तो एक बार कीजिए कि हमको कंट्री को कैसे चलाना है, एंटरप्रेन्योरशिप से चलाना है। एक ज़माना आया था, पूरा 100% सही था कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, 100% था कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे। कहीं न कहीं कोई बात रुक गई, रह गई, बिल्कुल रह गई। ये इसको हम कैसे उसको साफ और सही तरीके से उसको लेके जाएं, उसको आगे बढ़ाएं। जब तक प्राइवेटाइजेशन का इतना बड़ा फल मिला है, उसको उसमें रूपरेखा कुछ आप चेंज कर सकते हैं, तभी सेल्फ सफिशिएंट होगा। दो नाव पे चल के आप नहीं चल सकते हो। दो नाव पे चल के आप, अमेरिका में कहीं पब्लिक सेक्टर है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पब्लिक सेक्टर है नहीं, यूरोप में कहीं पब्लिक सेक्टर है नहीं, कानून है लेकिन कॉरपोरेशन चलते हैं। आप इंडिविजुअल को मत दो, तो गवर्नमेंट को प्राइवेट में नहीं। शेयर दे दो। प्राइवेट जो शेयर होल्डर हैं वो उनको चैलेंज करें कि भाई हमारा कैसे काम चल रहा है। सर, एक